हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के लास्ट ईयर के जो भी एमसीक्यू पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं वो नीट 2019 के अंदर पूछे गए थे 4 क्वेश्चन। तो पहले जो 4 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे वो 2019 के होंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अलग अलग सेशन के रहेंगे, जैसे कि 2018 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, 2017 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा एम्स के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे पुट ऑन किए हैं और 5-7 क्वेश्चन मैंने ऐसे भी डाले हैं जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको सॉल्व करने चाहिए। तो कुल मिला के टोटल 25 क्वेश्चंस हम यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। आपको बस यही करना है कि जब ये 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ऑनेस्टली बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। भाई प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट हम यूज़ करते हैं। तो बायो कंट्रोल एजेंट हमने अच्छे से किए हैं। और प्लांट डिजीज में कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ करते थे, देखिए ट्राइकोडर्मा, क्लोरेला, एनाबीना या लैक्टोबैसिलस। सो लैक्टोबैसिलस तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्लोरेला भी नहीं आएगा, एनाबीना बायो फर्टिलाइजर है तो ये भी नहीं आएगा। बच गया क्या अपना ट्राइकोडर्मा। सो ट्राइकोडर्मा इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट इनमें से यूज़ किया जाता है। तो साइक्लोस्पोरिन ए, देखो साइक्लोस्पोरिन ए का हमें पता है ये क्या करता है, इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यूनो को सप्रेस करता है, तो ये तो नहीं आएगा। उसके बाद है स्टैटिन। स्टैटिन ठीक है, स्टैटिन आएगा क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो ब्लड के जो क्लोट्स हो जाते हैं उनको मेल्ट करने में यूज़ होता है। और लाइपेज भी बिल्कुल नहीं आएगा। सो स्टैटिन इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए बच्चों, ये देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब इनमें से हमें सिर्फ बायो कंट्रोल एजेंट चूज़ करने हैं। तो देखो बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन से थे जब हम इनको यूज़ करते थे माइक्रोब्स को प्लांट पैथोजेंस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। तो इनमें से पहला है बेसिलस थुरिनजेनेसिस, टोबैको मोजाइक वायरस, एफिड्स। नो, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, ट्राइकोडर्मा। ओके, ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट है रूट पैथोजेंस के लिए। बैक्यूलो वायरस भी हमने किया है। ओके, बेसिलस थुरिनजेनेसिस बिल्कुल, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। सी के अंदर ये ऑलमोस्ट बायो फर्टिलाइजर दे रखे हैं तो सी तो नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा। सो बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए बच्चों, क्या पूछ रखा है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो देखिए लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हमें पता है दही बनाने में यूज़ होता है, तो लैक्टोबैसिलस का आ गया कर्ड। सैक्रोमाइसिस सर्विसी। सैक्रोमाइसिस बोलते हैं यीस्ट को, और यीस्ट के 2 काम होते हैं, या तो ये ब्रेड बनाता है या ये बियर वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो ब्रेड और बियर में से एक ऑप्शन ब्रेड का दे रखा है, तो यानी कि इसका आ गया 4th वाला ये। उसके बाद में एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर का सिट्रिक एसिड है, पता है। अगर ये भी ध्यान नहीं आता तो डी वाला देखो, एसिटोबैक्टर एसिटी। इसका तो नाम से ही पता चल रहा है, एसिटी लास्ट में लिखा हुआ है, यानी कि इसका आ गया एसिटिक एसिड। तो 3 हम मिला चुके हैं। यहाँ से भी आपका आंसर फाइंड आउट आप कर सकते हो। अदरवाइज आपने याद किया तो एस्परजिलस नाइगर का क्या आएगा, सिट्रिक एसिड। तो ये मैंने आपको चारों का बता दिया। अब इनमें से ऑप्शन में से आप अपना चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट कौन से वाला नहीं है, सैक्रोमाइसिस। देखो बच्चों, सैक्रोमाइसिस होता है यीस्ट, सैक्रोमाइसिस बोलते हैं यीस्ट को, ठीक है।
उसके बाद माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम जो है वो किंगडम मोनेरा में आता है, यानी कि ये क्या है, प्रोकैरियोट, तो ये तो नहीं होगा। नोस्टोक ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं, ये भी प्रोकैरियोट है क्योंकि किंगडम मोनेरा में आता है, तो ये भी नहीं होगा। ओसिलाटोरिया, ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, किंगडम मोनेरा में आता है, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। तो बच गया सैक्रोमाइसिस यानी कि यीस्ट। अब यीस्ट क्या बच्चों, यीस्ट एक तरह का फंगस है, और फंगस जो होती है, फंगस यूकैरियोट होते हैं, सो फंगस इज अ यूकैरियोट, सो दिस इज द राइट आंसर, सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बोला भी था जब मैंने आपको ये चैप्टर करवाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड improves its न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, कि जब मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन होता है तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो कौन सा उसके अंदर जो विटामिन होता है वो इंक्रीज होता है? क्या विटामिन डी इंक्रीज होता है? ना भाई, विटामिन डी तो इंक्रीज नहीं होता। विटामिन ए भी इंक्रीज नहीं होता, विटामिन ई भी इंक्रीज नहीं होता, तो बच गया अपना विटामिन B12। बिल्कुल सही आंसर है, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है दही में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। सो इसके ऑप्शन जो है वो ऑप्शन शायद यहाँ पे स्किप हो गए हैं, तो ऑप्शन नहीं लिख पाया मैं, तो कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। यानी कि आपको 24 क्वेश्चंस सोल्व करने हैं, ये क्वेश्चन आप कैंसिल कर दीजिए, इसके ऑप्शन स्किप हो गए हैं, कोई बात नहीं। 24 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, उन्हीं में से आउट ऑफ 24 आपको बताना कितने आपने राइट आंसर दिए हैं। ये देखिए बच्चों, इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ, गोबर गैस के अंदर यानी कि जो बायोगैस होती है उसके अंदर कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन 1 है ब्यूटेन, सेकंड मीथेन, प्रोपेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत अच्छे से करवाया कि गोबर गैस के अंदर जो मीथेन होती है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। सेकंड है द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसके बारे में है। फर्स्ट है हैज़ अ हाई BOD एज इट कंटेन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज़ इज प्रोसेस्ड बाय एरोबिक एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया। पहले एरोबिक बैक्टीरिया से हम उसको डाइजेस्ट करवाते हैं, फिर जो उसका स्लज बच जाता है उसको हम एनारोबिक बैक्टीरिया से डाइजेस्ट करवाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो ये काफ़ी सही आंसर है इसका, तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। उसके बाद थर्ड में क्या बोल रखा है, व्हेन ट्रीटेड इन STP डजंट रियली रिक्वायर द एरेशन स्टेप। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, एरेशन स्टेप के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हैज़ वेरी हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजोल्व्ड सॉल्ट। सस्पेंडेड सॉलिड तक तो ठीक है, बट डिजोल्व्ड सॉल्ट का भी उतना सही सा नहीं लग रहा, और ये उतनी एग्जैक्ट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा हमें, सो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। सो सेकेंड इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैसेज आर प्रोड्यूस्ड विच इंक्लूड। बायोगैस, देखो जब सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं स्लज डाइजेस्टर में तो कौन कौन सी बायोगैस प्रोड्यूस होती है? मैंने 3 गैस के नाम बताए थे, जिसमें से मैंने आपको बोला था भी मीथेन तो मेन होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। भाई ऑक्सीजन कहाँ से आ गई? एनाएरोबिक ट्रीटमेंट हो रहा है तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, बिल्कुल हाइड्रोजन सल्फाइड होती है वहाँ पे, मीथेन भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होती है, यानी कि सेकंड भी नहीं होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड ओके, नाइट्रोजन नो 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 नो, नाइट्रोजन तो कहीं डिस्कस ही नहीं किया था हमने, यानी कि थर्ड वाला भी कैंसिल हो जाता। बच गया क्या? फोर्थ मीथेन, यस, हाइड्रोजन सल्फाइड भी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग BT क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर। BT क्रॉप जो कि इंडिया में ग्रो की जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि 2002 के अंदर, सन 2002 के अंदर सिर्फ BT कॉटन को इंडिया में ग्रो करने का अप्रूवल मिला था, ये मैंने नोट्स में आपको अच्छे से बताया था। तो ब्रिंजल को, सोयाबीन को नहीं मिला, मेज़ को भी नहीं, सिर्फ BT कॉटन को हमारे फार्मर ग्रो करते हैं। सो फर्स्ट इज़ द
राइट आंसर। आगे देखिए, अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। देखो बच्चों कितनी बार उसी टेबल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टेबल बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाई है। सिट्रिक एसिड को कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है? स्यूडोमोनास तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम ब्यूटाइलिक एसिड प्रोड्यूस करता था, ये भी नहीं आएगा। सैक्रोमाइसिस बोलते हैं यीस्ट को, और यीस्ट बियर और क्या बोलते हैं ब्रेड बनाने के काम आता है, तो ये भी नहीं आएगा बच्चे। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर जो होता है ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने में यूज होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए नीट 2016 के अंदर फर्स्ट कोड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोंगली मैच्ड इन द गिवन टेबल। अब इस टेबल में यूं की यूं टेबल उठा के दे रखे थे बच्चों, और इस टेबल में आपको पूछा गया है कि रोंगली मैच्ड कौन है। आपको ये पॉइंट नोट करना है, यानी कि 3 राइट होंगे। तो देखो राइट कौन कौन सा है, क्या क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम लाइपेज प्रोड्यूस करता है, और लाइपेज रिमूवल ऑफ ऑयली स्टेन। भाई ये तो बात हमें पता है, भाई लाइपेज जो होता है ऑयली स्टेन को रिमूव करने के काम आता है, बट क्या उसको क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम प्रोड्यूस करता है? मेरे ख्याल से तो नहीं। सेकंड ऑप्शन देखिए, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, बिल्कुल सही बात बोली। मोनास्कस परप्यूरिस स्टेटिन प्रोड्यूस करता है, लोवरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये भी सही है। स्ट्रेप्टोकोकस जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस करता है, जो कि क्लोट्स को रिमूव करता है ब्लड वेसल से, ये भी सही है। तो 3 करेक्टली मैच है, तो एक जो है अपना इनकरेक्ट है, यानी कि इनकरेक्ट ही हमें चूज करना था। सो फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। सीवेज ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन है, और सीवेज ट्रीटमेंट में ये पूछा है कि कौन से स्टेप में सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव किया जाता है। तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही जो भी सस्पेंडेड सॉलिड होते थे पॉलीथीन वगैरह, उनको छान के अलग कर देते थे फिल्ट्रेशन में। सो देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट इज द राइट आंसर। ओके, माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइकोराइजा क्या है ये आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों। माइकोराइजा में 2 चीज़ें होती थी। माइकोराइजा में क्या था कि जब फंगस प्लांट रूट के साथ में होती है, फंगस होती है प्लांट रूट के साथ में सिम्बियोसिस में, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि जब 2 स्पीसीज एक दूसरे को बेनिफिट करती है, तो सिम्बायोसिस को म्यूचुअलिज्म भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फंजिस्टेसिस, अमेंसलिज्म, एंटीबायोसिस ऐसा कुछ नहीं है, म्यूचुअलिज्म। तो आपको ये वर्ड ध्यान रख लेना है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है सिम्बायोसिस। म्यूचुअलिज्म मतलब जब 2 स्पीसीज एक दूसरे का ख्याल रखती है, एक दूसरे को बेनिफिट करती है, तो उसको बोलते हैं। तो माइकोराइजा में ऑब्वियसली म्यूचुअलिज्म था, सिम्बायोसिस भी इसको बोल सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। अब इन चारों में से हमें करेक्टली मैच्ड चूज करना है। देखो पहला, क्या एसिडोबैक्टर एसिटी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है? सेकेंड ऑप्शन है मिथेनोबैक्टीरियम, क्या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है? नो, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। पेनिसिलियम नोटेटम क्या एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है? ये भी गलत है। पेनिसिलियम नोटेटम तो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी, सैक्रोमाइसिस सर्विसी बोलते हैं यीस्ट को, और यीस्ट मैंने बताया 2 काम आता है, एक तो शराब वगैरह बनाने में यूज़ होता है यानी कि इथेनॉल बनाने में, और दूसरा ब्रेड बनाने में। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि मिल्क से कर्ड जब बनता है तो क्या इंप्रूव होता है? विटामिन B12। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ। अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ नोट्स में। तो देखो माइकोराइजा फिर से वही किस चीज़ का एग्जाम्पल है, मैंने बताया कि जब 2 स्पीसीज़ हैं, 2 स्पीसीज़ एक दूसरे को क्या कर रही है?
बेनिफिट कर रही है, दोनों स्पीसीज एक दूसरे को बेनिफिट करती है, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। और म्यूचुअलिज्म को और क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। ये ध्यान रखना आपको। सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। तो हम सस्पेंडेड सॉलिड किस में रिमूव करते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, यानी कि मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं वो कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं? नॉट फाउंड इन पूछ रखा है। तो देखो रूमन ऑफ कैटल, भाई रूमन में तो पाए जाते हैं। रूमन क्या होता है? कैटल के जो स्टमक के पास एक और स्टमक से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, उसको रूमन बोलते हैं। सो वहाँ पे तो पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो क्या करते हैं? सेल्यूलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। सो रूमन में तो पाए जाते हैं। गोबर गैस प्लांट में भी पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एनारोबिक कंडीशन में इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। बॉटम ऑफ वाटर लॉज्ड पैडी फील्ड देखेंगे बाद में। और लास्ट में है एक्टिवेटेड स्लज। तो देखिए क्या बोला? बॉटम ऑफ वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड, यानी कि जो धान के जो खेत होते हैं उनका जो बॉटम है, क्या वहाँ पे ये पाए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे ये नहीं पाए जाते हैं। एक्टिवेटेड स्लज भी जब नीचे जाता है तो एक्टिवेटेड स्लज के अंदर ये एक्टिव हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। देखिए माइकोराइजा डजंट हेल्प द होस्ट प्लांट इन। माइकोराइजा किस चीज़ में हेल्प नहीं करता? नॉट हेल्प। बस ये कीवर्ड्स पकड़ने हैं बच्चों आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर, नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट। तो हमें आपको है ना 3 फंक्शन बताए थे माइकोराइजा के। भाई ये फास्फोरस को लेता है, ड्रॉट टॉलरेंट बनाता है प्लांट को, और रूट पैथोजन से बचाता है। तो देखिए फास्फोरस अपटेक में हेल्प कर रहा है, यानी कि पहला तो नहीं आएगा। ड्रॉट टॉलरेंस ये भी इसका फंक्शन है, और रूट पैथोजन से भी बचाता है। तो पहले 3 तो इसके फंक्शन है, यानी कि लास्ट में क्या है? डी ऑप्शन। इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, नहीं भाई इंसेक्ट वगैरह से नहीं बचाता ये, तो इस चीज़ में ये हेल्प नहीं करता। सो डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड के अंदर क्या चीज़ इंप्रूव करता है? ऑब्वियसली विटामिन B12। देखो वो जो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाय। हमें पता है भाई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जब करते हैं तो स्लज, लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज जनरेट होता है, ये बात सही है। अब विच कैन बी ट्रीट, अब उसको स्लज को कैसे ट्रीट करते हैं? जो फालतू का जो स्लज होता है, मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बाद में टर्शरी ट्रीटमेंट होता है। दिस इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो स्लज बचता है उसको एक अंडरग्राउंड टैंक होता है, एक अंडरग्राउंड टैंक होता है जिसे हम बोलते हैं स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। उसके अंदर एनाएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से फिर वो क्या प्रोड्यूस करता है? मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि उसको कैसे ट्रीट करेंगे? स्लज एनाएरोबिक डाइजेस्टर में हम उसको ट्रीट करेंगे। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, टोडी। टोडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द पाम ट्री। पाम ट्री यानी कि ताड़ का जो पेड़ होता है उसके कौन से पार्ट से हम तोड़ी को बनाते हैं? तो ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बताया था आपको। देखिए मैंने आपको बताया था, जब पाम का ट्री होता है उसके ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे कट लगा देते हैं, प्लांट के अंदर ऊपर कट लगा देते हैं, और वहाँ से जो सैप बहता है उस सैप को कलेक्ट कर लिया जाता है एक बर्तन में, ठीक है। और उस सैप को फर्मेंट करके बनाया जाता है ताड़ी को, जिसको टोडी भी बोलते हैं। सो सैप इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यीस्ट के ऊपर है बच्चों। यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, मैं आपको बता चुका हूँ यीस्ट के दो काम है, या तो ये अल्कोहल बनाता है या बियर बनाने में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, नो। उसके बाद लाइपेज एंड पैक्टिनेज, नहीं, ये भी नहीं आएगा। ब्रेड एंड बियर, यस, ब्रेड भी बनाता है, बियर भी बनाने में काम आता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। डी में है चीज़ एंड बटर, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी गलत है। सो सी इज़ द राइट आंसर। तो ये बच्चों हम 25 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें से आप ये मान लीजिए कि हमने अराउंड 24 क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट था नहीं। अब आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट आंसर किया है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। कोई मुझे पर्सनली मैसेज नहीं करेगा, जिनके पास मेरा नंबर है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस राइट आंसर किए हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।